प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं श्रीमुख किसान चैनल के माध्यम से सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्रों, राशियों का प्रभाव खेती पर कैसे पड़ता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों का प्रभाव पौधों पर वैसे ही पड़ता है जैसे हम मनुष्यों पर। इनका प्रभाव वातावरण पर और पारिस्थितिकी पर पड़ता है, जिसका अनुभव हम सभी लोग करते हैं। चंद्रमा के उत्तरायण होने पर फसलों के ऊपर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब यह उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है तो पौधे के अंदर रस का संचार तेज हो जाता है और पौधे की वृद्धि में तेजी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जल संचार ऊपर की ओर गति करता है, इसी कारण वृद्धि में तेजी होती है। यदि पूर्णिमा के 48 घंटे पहले आप बीजों की बुआई करते हैं तो चंद्रमा के प्रभाव से अंकुरण तेजी से होती है। चंद्रमा की स्थिति फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अपने यहाँ प्रचलन है, शरद पूर्णिमा के दिन खीर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसमें अमृत इकट्ठा हो रहा है, अमृत जमता है। कृषि पंचांग में चंद्रमा के स्थिति के अनुसार कृषि कार्य करने का समय निर्धारित किया जाता है। चंद्रमा की स्थिति मिट्टी में नमी, कीट और बीमारियों को भी प्रभावित करती है। फसल के लिए बारिश, धूप और मौसम का रुख भी ग्रहों और राशियों के प्रभाव पर निर्भर करता है। आधुनिक समय में भी या इस समय भी बायोडायनेमिक पंचांग के आधार पर बीज, पौधरोपण, सिंचाई और फसल की कटाई की सलाह किसानों को दिया जाता है। किसान भाइयों, बायोडायनेमिक पंचांग क्या होता है इसे भी जानें। इस पंचांग में पृथ्वी, प्रकृति और मौसम से सीधे तौर पर जुड़े सूर्य और चंद्रमा समेत सभी नक्षत्रों और 12 राशियों का वर्ष भर की स्थिति दिखाई जाती है। किस महीने में किस तारीख को बीज डालना फायदेमंद होगा, बायोडायनेमिक पंचांग में इसका पूरा ब्यौरा दर्ज रहता है। चंद्रमा लगभग 27 से 29 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। इस दौरान वह सभी 12 राशियों से गुजरता है। एक राशि में 2.5 से 3.5 दिन तक रहता है। ये राशियां भूमि, जल, वायु और अग्नि को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, जिसका असर जड़, पत्ती, फूल और फल पर पड़ता है। यही नहीं, गाय के सींग से जो खाद बनाई जाती है वो चंद्रमा के दक्षिणायन होने की दशा में ही बनाया जाता है। ये खाद उत्प्रेरक कीटनाशक का काम करता है। किसान भाइयों, अब मैं बताऊं आपको, कन्या, मकर और वृष राशि पृथ्वी को प्रभावित करती है, जिसके कारण जल प्रभावित होता है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशियां जल तत्व को प्रभावित करती हैं, जिससे कि पत्ती की वृद्धि प्रभावित होती है। मिथुन, तुला, कुंभ और वायु
मिथ मिथुन, तुला, कुंभ वायु को प्रभावित करता है, जिससे फूल प्रभावित होते हैं। मेष, धनु, सिंह राशियां जो हैं अग्नि तत्व को प्रभावित करती हैं, जिससे फल और बीज प्रभावित होता है। तो इस प्रकार हमारे फसलों पर ग्रहों, नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। अंत में मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि बायोडायनेमिक पंचांग का ज्ञान आपको होना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि वैज्ञानिकों को कृषि पंचांग के बारे में प्रचार प्रसार भी करना चाहिए और किसान भाइयों को बताना चाहिए, जिससे कि वो कृषि पंचांग के माध्यम से खेती करके अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।